जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में कि भारत में मुगल कैसे आए और भारत में किस वजह से मुगल आए। कौन सा राजा था जिसके वजह से मुगल वंश आया। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। तो आज हम पूरी बाबर के पूरी कहानी के बारे में समझेंगे कि उसका बचपन कैसे बीता, उसका जन्म कैसे हुआ। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि बाबर भारत कैसे आया। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण दो भागों में हुआ था। एक अरब आक्रमण किया था और एक तुर्क आक्रमण। तो जो तुर्क आक्रमण था, तुर्क आक्रमण जो तुर्क आक्रमण का मोहम्मद गौरी, ध्यान से समझिएगा बाबर कैसे भारत आया। ये जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी भारत आया था सिर्फ धन लूटने और धन लूट कर वहां जाने के लिए। लेकिन जब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ तो मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हराने का वजह था जयचंद। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा कर कर उसे मरवा दिया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हारा, मोहम्मद गौरी जीत गया। तो फिर मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ही पराजित कर दिया। तो मोहम्मद गौरी का एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह दिल्ली में बस दिल्ली इसको सौंप दिया। मोहम्मद गौरी ने अपना धन सारा धन लूटकर अपने काबुल चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप दिया। जब दिल्ली सौंप दिया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। यहीं से मुगल वंश आया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। वहीं से दिल्ली सल्तनत हुआ। और जब दिल्ली सल्तनत समाप्त होने लगा तो इब्राहिम लोदी को मारने के लिए राणा सांगा आलम खान लोदी ने बाबर को निमंत्रण दिया और बाबर वहीं से भारत आ गया और बाबर आकर बस गया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना में हुआ था। एक छोटे से घर में हुआ था जो अभी उज्बेकिस्तान में है। बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर वंश के थे। ध्यान समझिएगा, बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो तैमूर वंश के थे और उनकी माता का नाम कुतुल बनिगार था जो कि मंगोल वंश के थे, यानी चंगेज वंश के। इसीलिए बाबर को चंगेज वंश और तुर्क वंश का मिश्रण भी कहा जाता है। 1494 ईस्वी में बाबर ने अपने दादी एहसान दौलत बेग के सहायता से दादी एहसान दौलत बेग के सहायता से वहां का सिंहासन बना। और जैसे ही वह बादशाह बना, 11 वर्ष की उम्र में ही बादशाह बना। बादशाह बनते ही उसने मिर्जा की उपाधि धारण कर लिया। ध्यान दीजिएगा, वह बादशाह जैसे ही बना तो वह मिर्जा की उपाधि धारण कर लिया। फिर उसने 1501 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1501 ईस्वी में समरकंद जीत लिया। और यह समरकंद मात्र 8 महीने के लिए ही रहा। समरकंद 1501 ईस्वी में जीत लिया। समरकंद मात्र 8 महीने के लिए ही रहा। उसके बाद काबुल पर गजनी का अधिकार हो गया। काबुल पर गजनी जीत गया। काबुल पर गजनी का अधिकार हो गया। बाबर ने फिर एक नए वंश का स्थापना किया। उस नए वंश का नाम था चगताई वंश। उस नए वंश का नाम था चगताई वंश। बाबर ने एक नए वंश का स्थापना किया, ध्यान दीजिएगा, उस वंश का नाम था चगताई वंश। बाबर पानीपत के प्रथम भारत पर आक्रमण करने से पहले, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर 4 बार आक्रमण भारत पर पहले कर चुका था, लेकिन वह किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं हुआ था। ध्यान समझिएगा, पानीपत युद्ध के पहले ही बाबर 4 बार आक्रमण कर चुका था। 1519 ईस्वी में बाजौर, ध्यान दीजिएगा, 1519 ईस्वी में बाजौर अभियान किया और भेड़ा का किला है वह जीत लिया। 1519 ईस्वी में बाजौर अभियान किया और भेड़ा का किला जीत लिया। उस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोप का उपयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, बाजौर अभियान में सर्वप्रथम बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। तोप एवं बारूद का प्रयोग किया था। लेकिन भारत में अगर पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग कब हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में। भारत में अगर पूछे कि तोप सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था, तो बाबर ने ही किया था।
लेकिन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में और बाजावर अभियान में भी इसने भेड़ा का किला जीता, बारूद एवं तोप का उपयोग करके। जब दिल्ली सल्तनत में दिल्ली में आपस में दिल्ली सल्तनत के लोग लोधी वंश के इब्राहिम लोधी राणा सांगा आपस में लड़ रहे थे, तब राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के सूबेदार दौलत खान लोधी और राणा सांगा आलम खान लोधी ने इब्राहिम लोधी के सूबेदार दौलत खान लोधी, राणा सांगा एवं आलम खान लोधी ने इब्राहिम लोधी को मारने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा। ध्यान दीजिएगा, राणा सांगा, सूबेदार दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने बाबर को निमंत्रण भेजा इब्राहिम लोधी को मारने के लिए। तभी बाबर ने अपने सेना के साथ भारत पर आया और इब्राहिम लोधी को पानीपत में 1526 ईस्वी में वहां उसको हरा दिया। और इब्राहिम लोधी एक ऐसा राजा है जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। इब्राहिम लोधी एक ऐसा राजा है जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था और वहां से ही दिल्ली सल्तनत का वंश खत्म हो गया, दिल्ली सल्तनत वंश खत्म हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, जब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर यह युद्ध जीत लिया। यह युद्ध जीतने के कारण था उसका तुगलमा नीति। तुगलमा यानी कि अर्धचंद्राकार कि तोप को पहले आधा सजाने की विधि से उसने युद्ध का जीता। इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया। इसमें पहली बार भारत में तोप का उपयोग किया गया था। जब बाबर ने प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जीत लिया तो राणा सांगा उसका विरोध करने लगा। जब बाबर यहाँ सिर्फ आक्रमण करने आया था, ध्यान से समझिएगा, 1526 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम आलम खान लोधी ने सिर्फ उसे आक्रमण करने के लिए बुलाया था, लेकिन और बाबर भी वही हिसाब से आया था कि अस्थायी रूप से रहने के लिए नहीं। लेकिन जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया तो वह अस्थायी रूप से रहने के लिए योजना बनाने लगा। इस पर राणा सांगा ने उसका विरोध कर दिया और फिर 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हो गया, जिसको खानवा का युद्ध कहते हैं। 1526 में पानीपत का युद्ध हो गया और 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हो गया। राणा सांगा ही बाबर को बुलाया और जब बाबर को जाने के लिए बोला कि अपना साम्राज्य चला जाओ, अपना देश चला जाओ, तो बाबर नहीं जा रहा था और आपस में ही दोनों लड़ गए। उसी को कहते हैं खानवा का युद्ध। इस युद्ध में भी बाबर ने ही जीत लिया। उसके एक साल बाद 1528 ईस्वी में खानवा के युद्ध में ध्यान से समझिएगा, राणा सांगा, आलम खान लोधी, फिर दौलत खान लोधी, ये सभी लोग आपस में मिले थे। चंदेरी के राजा जो मेदिनी राय थे, सभी एक साथ एकजुट होकर लड़े थे, फिर भी यह युद्ध हार गया। उसके अगले साल चंदेरी के राजा मेदिनी राय को 1528 ईस्वी में बाबर ने हरा दिया। फिर 1529 ईस्वी में अफगान सेना और बिहार के सेना, अफगान सेना को पूरा तरह से सफाया नहीं हुआ था दिल्ली सल्तनत में। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो अफगान शासक का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ था। कुछ कुछ शासक बचे हुए थे जो कि बाबर के लिए खतरा का संकेत था। इस बार 1529 ईस्वी में अफगान सेना को बाबर ने हरा दिया। अफगान सेना की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे महमूद लोधी। ध्यान समझिएगा, अफगान सेना की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? महमूद लोधी कर रहे थे। बाबर का सबसे अच्छा जगह, मतलब उसका पसंदीदा जगह था काबुल। और 1527 ईस्वी में जब तीनों सेना आपस में, राणा सांगा, मेदिनी राय और इब्राहिम लोधी के आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी आपस में लड़ रहे थे खानवा के युद्ध में, तो उस समय बाबर हार रहा था, पूरी तरह से हार रहा था। तो बाबर ने एक शर्त रखा, जो अपने सेना पर टैक्स लगाता था वह सेना पर टैक्स हटा दिया पूरी, और सेना उसकी पूरी मनोबल से लड़ा और उस प्रकार से खानवा का युद्ध जीत गया। सेना पर टैक्स हटाने के वजह से ही खानवा का युद्ध जीता था। ध्यान से समझिएगा, सेना पर टैक्स जो लगा है उसको हटाने से ही बाबर ने खानवा का युद्ध जीता था। उसके बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया आराम बाग में, और उस आराम बाग में दफना दिया गया। आराम बाग में दफना दिया गया। इस प्रकार से बाबर का जीवन संघर्षशील और कठिन ही गुजरा। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, अकबर,
फिर जहांगीर, शाहजहां, इस प्रकार से मुगल वंश का स्थापना हो गया, मुगल वंश का उदय हो गया। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध से ही मुगल वंश का स्थापना हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध से ही दिल्ली सल्तनत वंश का समाप्त हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध से मुगल वंश का उदय हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध से ही मुगल वंश का उदय हुआ, जबकि दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ, समाप्त, अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो गया। इसमें सबसे जो जयचंद था, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति, उसका सबसे बड़ा गलती था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत चुका था, लेकिन जब तराइन का दूसरा युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का सहायता दे दिया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस प्रकार से जो मोहम्मद गौरी अपना धन लूट कर जा रहा था, वह तो चला गया, लेकिन उसका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह यहाँ ठहर गया और उसने अपने एक वंश साम्राज्य स्थापना कर लिया, दिल्ली सल्तनत। उसी से जब दिल्ली सल्तनत, आप सोच के देखिए, यदि मोहम्मद गौरी तराइन का दूसरा युद्ध में भी हार जाता तो वहीं उसका समाप्ति हो जाता, उसका न सेनापति रहता। इस प्रकार से न कभी दिल्ली सल्तनत वंश आता और न ही मुगल वंश आता। तो मेन जड़ कहाँ था, जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण था, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर सबसे पहले बार मुस्लिम आक्रमण सफल रूप से मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ध्यान दीजिएगा, सफल रूप से मोहम्मद बिन कासिम, अरब शासक था, अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम ने ही सफल रूप से किया था। इस प्रकार से हम लोग बाबर का जीवन पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं।